हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो बेनामी ट्रांजैक्शंस को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले बेनामी एक्ट 1988 था, जिसको प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 को 2016 से अमेंड कर दिया गया। इस मैटर पर काफ़ी डिस्प्यूट हुआ कि जो 2016 के अंदर अमेंडमेंट की गई है, क्या वो पुरानी ट्रांजैक्शंस के लिए जो कि 2016 से पहले हुई हैं उन पर एप्लीकेबल होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी के फेवर में फैसला दिया। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2022 का केस है और जो 447 आईटीआर पेज नंबर 108 पर रिपोर्ट हुआ था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो अमेंडेड एक्ट है वो पुरानी ट्रांजैक्शंस पर नहीं लगेगा। बाद में रेवेन्यू ने उस फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन दायर करी। इस बैकग्राउंड के साथ पुराने केस में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के सामने जो इशू था वो ये था कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट के केस को आधार लेते हुए ट्रिब्यूनल्स ने पहले एसएससी को के फेवर में जजमेंट दिए हैं या एसएससी की अपील को अलाउ किया है, और रेवेन्यू उन केसेस के अंदर इस आधार पर हाईकोर्ट जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन दायर हो चुकी है, तो ऐसे केस में क्या अप्रोच ली जानी चाहिए, क्या उन फैसलों को रिवर्स किया जाना चाहिए, या एसएससी के हक में ही फैसला रहना चाहिए, या किसी राइडर के साथ एसएससी के हक में फैसला रहना चाहिए। यही इशू ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने अपने केस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बेनामी प्रोहिबिशन एंड अदर्स वर्सेस अंजनी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड की, और ये केस 478 आईटीआर पेज नंबर 670 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 23 फरवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पंजाब एंड हरियाणा मद्रास हाई कोर्ट के अंदर काफ़ी सारी अपील्स फाइल की हुई थी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट, और जब मद्रास हाई कोर्ट ने इस मैटर को सुना तो मद्रास हाई कोर्ट का ये कहना था कि खाली इस वजह से कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन दायर की हुई है, उन फैसलों को रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो सही अप्रोच में मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि ऑलरेडी मद्रास हाई कोर्ट पहले भी ही ऐसे केसेस का बैच बना करके ये फैसला दे चुकी है कि जो ट्रिब्यूनल्स ने फैसले दिए हैं वो सही हैं, और यदि सपोज करो सुप्रीम कोर्ट कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिव्यू पिटीशन को अलाउ करता है तो ऐसे केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये अधिकार होगा कि वो उस रिव्यू पिटीशन के फैसले के बेसिस पर अपनी अपील्स को दोबारा परस्यू कर सकता है। ये एक बहुत बैलेंस्ड जजमेंट है, क्योंकि जो एसएससी को रिलीफ मिला हुआ है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन रेवेन्यू ने क्योंकि अपील फाइल की है कोर्ट के अंदर, तो रेवेन्यू की अपील्स को भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और सब्जेक्ट टू कि यदि सुप्रीम कोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिव्यू एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है या रेवेन्यू के हक में फैसला जाता है, तो ऐसे केस में साथ के साथ ये राइडर भी दिया कि जो डिपार्टमेंट है वो उस फैसले के बेसिस पर अपने जो केसेस हैं वो केसेस जो हैं वो दोबारा रिव्यू हो जाएंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे केसेस में ऐसी सिचुएशन बनती है कि जहां पर मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग होता है, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो खाली ये दलील लेता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपील फाइल की हुई है, जहां पे अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया होता या सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया होता। तो ऐसे केस में भी रेवेन्यू जो है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर के अपनी अपील्स को खाली फाइल कर देने से जो ज्यूरिस्प्रूडेंस हाई कोर्ट्स ने डिसाइड की हुई होती है वही मेंटेन रहनी चाहिए, और उन्हीं के बेसिस पर डिसेंसेस भी आने चाहिए। तो यही केस इस चीज़ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, और मद्रास हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बैलेंस्ड जजमेंट पास किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बेनामी प्रोहिबिशन एंड अदर्स वर्सेस अंजनी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड,
और ये केस 478 ITR पेज नंबर 670 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 23 फरवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।